नमस्ते स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 12.2 में क्वेश्चन नंबर 6 से करेंगे। 5 तक हमने कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 6 से हमारे पास ए कोड ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग माइनर और मेजर सेगमेंट। हमको क्या दे रखा है, एक सर्किल है, उसकी कोड सेंटर से 60 डिग्री का एंगल बना रही है और रेडियस दे रखी है 15 सेंटीमीटर। तो आपको बताना है इस मेजर और माइनर सेगमेंट, ये हमारे पास माइनर सेगमेंट बनेगी, ये है हमारे पास माइनर सेगमेंट, इसका एरिया बताना है और मेजर और माइनर दोनों का एरिया आपको बताना है। तो सबसे पहले हम माइनर का एरिया निकालेंगे। उसके लिए हमारे पास थीटा चाहिए, वो दे रखा है 60, रेडियस चाहिए, वो दे रखी है 15 सेंटीमीटर। तो हमको निकालना है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, इसका फॉर्मूला है आर स्क्वायर अपॉन 2 थीटा अपॉन 180 पाई माइनस साइन थीटा। ये फॉर्मूला है हमारे पास। अब हम वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर। आर स्क्वायर, आर है हमारे पास 50, यानी 15 इंटू 15 अपॉन 2, थीटा है 60 अपॉन 180 और पाई की वैल्यू है यहाँ पर, अब हम करेंगे साइन 60। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ है 15 इंटू 15 अपॉन 2, ये इससे कट गया 3 टाइम, तो 3 मल्टीप्लाई 1.3.14 माइनस साइन 60। साइन 60 की वैल्यू होती है हमारे पास √3/2। कुछ वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी। 15 इंटू 15 अपॉन 2 और ये हो गया हमारे पास 3 इंटू 3.14, तो होगा ये हमारे पास, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी ये अपॉन में है 3। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, एलसीएम लेंगे अपन, एलसीएम आया 6, ये अपॉन में 3, तो ये 3 की टेबल में 2 टाइम हुआ, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.28 माइनस ये 2 की टेबल में 3 टाइम, तो 3√3, तो 15 इंटू 15 अपॉन 2 और ये हो गया हमारे पास 6.28 माइनस 3 मल्टीप्लाई, देखो √3 की वैल्यू 1.732 बताया कि मैंने पहले, ऐसे √2 की वैल्यू है 1.414, तो ये दोनों वैल्यू आपको याद रखनी है। इसकी है 1.73, एक डेसिमल तक भी, 2 डेसिमल तक ले सकते हो आप। 15 मल्टीप्लाई 15 अपॉन 2 अपॉन 6, इसमें से 6.28 माइनस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 921 और 3 तो आ गया हमारे पास 5.19 माइनस करेंगे अपन यहाँ पर 15 इंटू 15 अपॉन 2 मल्टीप्लाई आएगा 1.09 अपॉन 6, ये कट जाएगा 3 से 2 टाइम और ये 3 से 5 टाइम, इसको सोल्व करेंगे अपन तो आएगा 75 मल्टीप्लाई 1.09 अपॉन 4 और ये आएगा हमारे पास 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अब हमको निकालना है एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट का एरिया क्या होगा, देखो हमारे पास ये पूरा सर्किल है, उसमें से हम माइनर का माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, मेजर का एरिया। तो एरिया ऑफ सर्किल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ सर्किल फॉर्मूला होता है पाई
आर स्क्वायर माइनस इसकी वैल्यू दे रखी है हमको 20.4375, पाई की वैल्यू 3.14, आर हमारे पास यहाँ दे रखा है 15 इंटू 15, तो ये हो गया 3.14 मल्टीप्लाई 225 माइनस 20.4375, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3.14 को 225 से, तो ये हमारे पास आएगा 706.5 माइनस 20.4375, 706.5 में से 20.4375 माइनस करेंगे हम, तो ये हमारे पास आएगा 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास माइनर सेगमेंट का एरिया, और मेजर का हम कैसे निकालेंगे, पूरे सर्किल में से माइनर का माइनस करना है, ठीक है। और ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे सिलेबस में नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 में जो थीटा आ रहा है वो 120 आ रहा है, और 120 थीटा वाली वैल्यूज हम यहाँ पर यूज नहीं करेंगे, यानी 1 थीटा जो हमारे सिलेबस में नहीं है, थीटा की वैल्यू 120 होती है, ठीक है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास क्या है, ए हॉर्स इज टाइड एट ए पेग at one corner of a square shaped grass field of side 15 meter by mean of 5 meter long rope। एक ये ग्राउंड है, घास का मैदान है, वो स्क्वायर शेप में है, और उसकी रेडियस उसकी साइड आपको दे रखी है 15 मीटर, ठीक है। ये स्क्वायर शेप है, और इस कोने पर एक घोड़े को बांधा गया है रस्सी से, उस रस्सी की जो लंबाई है वो है 5 मीटर, ठीक है। और हमको बताना है ये जो एरिया है जहां पर इसने घास चरी है, यानी इस एरिया में ये घूम सकता है, घोड़ा इससे टाइटली बंधा है, तो यहां तक वो इस एरिया तक घूम सकता है। तो आपको बताना है कि उसने कितने एरिया कवर किया है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर हमारे पास रेडियस तो इसकी है 5 मीटर, लेकिन थीटा आपको देखना पड़ेगा। देखो ये क्या शेप है, स्क्वायर, तो स्क्वायर के सभी एंगल होते हैं 90 डिग्री के, यानी ये जो फिगर बना हुआ है ये क्वाड्रेंट है, तो आपको एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालना पड़ेगा पहले, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, वही हमारा क्या होगा, इस जगह का एरिया होगा जो हमको निकालना है। ये है हमारे पास एरिया ग्रेजिंग पार्ट या ग्रेजिंग लैंड, जहां पर उसने घास चरी है, तो फॉर्मूला लगाएंगे 1/4 पाई आर स्क्वायर। ये किस शेप में, क्वाड्रेंट शेप में, तो एरिया क्वाड्रेंट का लगाएंगे, तो 1/4 पाई की वैल्यू यहां पर हमको क्या दे रखी है 3.14, और रेडियस है इसकी 5 × 5, डेसिमल आएगा नीचे 100, 5 से ये 20 टाइम, 5 से ये 4 टाइम, तो 314/16, इसको डिवाइड करेंगे अपन, तो ये आ जाएगा हमारे पास 19.625 मीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास इसका एरिया। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है घोड़े ने कितने एरिया में घास चरी है। इसी का सेकंड क्वेश्चन हमको दे रखा है, द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टीड ऑफ 5 मीटर। 5 मीटर की जगह रोप बढ़ाकर 10 मीटर कर दी गई है, तो आपको उसका एरिया बताना है, यानी इस जगह का एरिया और आपको बढ़ाना है, यानी ये साइड आपको दे रखी है, रेडियस दे रखी है यहाँ पर 10 मीटर, यानी रेडियस बढ़ा दिए, तो यहां पर भी आपको एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालना है, लेकिन रेडियस चेंज हो गई, यहां पर एरिया ऑफ क्वाड्रेंट 1/4 पाई आर स्क्वायर, 1/4 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई 10 × 10, डेसिमल नीचे 100, 1070 1070, तो 314/4, ये आएगा हमारे पास 78
38.50 मीटर स्क्वायर। इतना एरिया इसका होगा। अब होगा जब रेडियस 10 होगी वहां पर। अब हमको बताना है कि कितना इंक्रीज हो गया है, इससे कितना इंक्रीज हो गया। देखो पहले था 78, सॉरी पहले था 19 पॉइंट, अब हो गया 78। तो कितना इंक्रीज हुआ, इंक्रीज पार्ट बताना हमको। एरिया कितना इंक्रीज हुआ, 78.50 में से 19.625 माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये 58.875 मीटर स्क्वायर इसका एरिया आ जाएगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 9, पहले इसको नोट कर ले। क्वेश्चन नंबर 9 फिर करते हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, ब्रॉन्ज इज मेड विद सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ सर्किल विथ डायमीटर 35 मिलीमीटर। हमारे पास एक ब्रॉन्ज है, मेडल है जो बना हुआ है, इसकी सिल्वर वायर से बनाया गया है। इसकी बाउंड्री सिल्वर वायर से बनाई, जहां जहां भी ये आपको पूरी बाउंड्री पे सिल्वर वायर लगा है इसके। और इसकी जो डायमीटर है वो 35 मिलीमीटर है। द वायर इज आल्सो यूज्ड इन द मेकिंग ऑफ 5 डायमीटर। देखो कहां कहां पर, इसकी पूरी बाउंड्री पे तो लगाई है सिल्वर वायर, और साथ में ये इसकी जो डायमीटर है, ये सारी डायमीटर से 8 यहाँ पे डायमीटर है इसकी, हमारे पास 5 डायमीटर है। तो 1 2 3 4 5 6 5 डायमीटर आएगी यहाँ पर। तो एक और मैं बढ़ा देता हूं, 5 डायमीटर है और सभी का पार्ट इक्वल पार्ट है यहाँ पर। और इसके डायमीटर पे और सर्किल पर सिल्वर वायर लगा है। तो देखो डायमीटर यहां दे रखी है 35 मिलीमीटर, रेडियस क्या होगी 35/2 मिलीमीटर। देखो हमको क्या क्या निकालना है यहाँ पे, पहले हमको बताना है टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। देखो सिल्वर वायर कहां कहां पर लगा है, एक तो इसकी बाउंड्री पर यानी इसके सर्क्यूफेरेंस पे, प्लस इसकी 5 क्या है डायमीटर है, वहां पर भी क्या लगा हुआ है सिल्वर वायर लगा है। तो वायर की हम लेंथ निकालेंगे, लेंथ ऑफ सिल्वर वायर। सिल्वर वायर की लेंथ निकालेंगे तो वो क्या होगी, सर्क्यूफेरेंस ऑफ सर्किल प्लस कहां पर लगा हुआ है इसकी डायमीटर पे, 5 डायमीटर पे, तो 5 इंटू डायमीटर डी। तो सर्क्यूफेरेंस का फॉर्मूला होता है पाई 2 पाई आर, और डायमीटर है हमारे पास प्लस 5 इंटू 35। तो 2 मल्टीप्लाई 22/7, आर है हमारे पास यहाँ पे 35/2 प्लस ये डायमीटर इंटू 5, ये होगा 175। तो 2 से ये 2 कट गया, 7 से कट गया, 5 टाइम 110 प्लस 175 इज इक्वल टू 285 मिलीमीटर हमारे पास इस सिल्वर वायर की लेंथ आ गई। अब इसी में हमको एक और क्वेश्चन करना है। सेकंड पार्ट हमसे पूछा गया है कि यहां पर ये एक पार्ट का एरिया कितना है, जबकि ये सभी पार्ट इक्वल है। तो ये पार्ट किस फॉर्म में है, सेक्टर की फॉर्म में। इसके लिए आपको चाहिए आर जो दे रखा है आपको 35.2 मिलीमीटर, इसके साथ आपको थीटा भी चाहिए, लेकिन थीटा हमको नहीं दे रखा। लेकिन ये पूरे पार्ट सभी पार्ट इक्वल है। तो पार्ट कितने हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पार्ट है यहाँ पर। तो 10 पार्ट होगा तो टोटल 360 में से 10 से डिवाइड कर देंगे यानी 36 डिग्री हमारे पास थीटा आएगा। अब आपको निकालना है एरिया ऑफ सेक्टर या ईच पार्ट। फॉर्मूला है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है 36/360 मल्टीप्लाई 22/7, आर है 35/2, 35/2
2। ठीक है, इसको सोल्व करोगे आप, और सोल्व करने के बाद ये 10 टाइम कट गया, ये 7 से 5 टाइम, 5 से ये 2 टाइम, 2 से ये 11 टाइम, ऊपर बचा 11 इंटू 35 अपॉन 4, तो ये हो गया हमारे पास 385 अपॉन 4, ये होगी हमारे पास इसकी वैल्यू 96.25 मिलीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास, किसका एरिया आ गया है, ये इस एक सेक्टर का एरिया आ गया है, यही हमसे पूछा गया है। बाकी हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर हमको 10 क्या दे रखा है, एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब विथ आर इक्वली स्पेस, assuming umbrella to be flat circle of radius 45 centimeter, find the area between the two consecutive ribs of umbrella। देखो उनको एक अम्ब्रेला दिया हुआ है और वो बोला गया है कि उसकी रिब्स एक फ्लैट सर्किल के रूप में है, इस तरह से है। ठीक है, और इसमें टोटल 8 रिब्स है। ठीक है, यानी इसके टोटल पार्ट कितने हमारे पास 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट है, और इसकी हमको रेडियस दे रखी है 45 सेंटीमीटर, और हमको बोला गया है दो कंसेक्यूटिव रिब्स के बीच में, इन दोनों के बीच में आपको इसका एरिया बताना है, इस जगह का एरिया बताना है। तो ये हमारे पास किस शेप में है, सेक्टर के शेप में है। तो सबसे पहले हमको आर चाहिए, वो दे रखा है 45, और थीटा चाहिए, तो थीटा कैसे आएगा 360 अपॉन, यहाँ पर कितने पार्ट है 8 पार्ट है, तो 8 से डिवाइड करेंगे, तो थीटा हमारे पास आएगा यहाँ पे 45 डिग्री, रेडियस भी 45 है और थीटा भी 45 है। ठीक है, अब हम करेंगे इसको, तो हमारे पास क्या निकालना है इसका, इसका एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, तो क्या होगा थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो थीटा कितना है हमारे पास यहाँ पे 45 अपॉन 360, पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7। ठीक है, और रेडियस है 45 इंटू 45, तो इसको सोल्व करेंगे हम, तो क्या आएगा 9 से 5 टाइम, 9 से 40 टाइम, 5 से 8 टाइम, 5 से 9 टाइम, 4 से 4 टाइम्स 2 से, और ये 11 टाइम, तो कितना हो गया 55 मल्टीप्लाई 405 अपॉन 28, इनको मल्टीप्लाई करना है आपको, और ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर ये है हमारे पास 9 है, सॉरी 10 है, ये क्वेश्चन नंबर 10 हो गया हमारा। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।